यह कहानी एक राजा सिंह देव सिद्धांत कर्णिक और एक रानी गायत्री सेठ दृष्टि धामी की प्रेम कहानी है। इंद्रवदन सिंह देव राजकोट के एक शाही खानदान में पैदा हुए एक राजकुमार हैं और गायत्री एक अमीर साहूकार गोविंद दास दर्शन जरीवाला की बेटी रहती है, जिसे पढ़ना बहुत पसंद है। लेकिन घर में इसके दो भाभी इससे घर का सारा कार्य करवाते हैं। इंद्रवदन सिंह देव अपनी पहली पत्नी सुलोचना से बहुत प्यार करते रहते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। शाही खजाने में कमी के कारण राजमाता प्रियमवदा अनिता राज राणा जी का पुनः शादी करवाना चाहती है, जिससे गोविंद सेठ द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाया जा सके। वहीं चंद्रवर्धन सिंह देव, अक्षय आनंद और कोकिला पारुल चौधरी नहीं चाहते रहते हैं कि यह कर्ज चुकाया जाए। वह इसके सहारे गद्दी पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। गोविंद सेठ अपने दिए कर्ज को वापस लेने के लिए राजमाता को चिट्ठी लिखता है। जिसकी दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे, तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीमसिंह के पास पहुंचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दीनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दीनार दे दे। यह सुनकर राजा भीमसिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं, और उसने अपनी गलती का स्वीकार किया। साथ राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, इसी को कहते हैं, कर भला तो हो भला। कहाँ एक तरफ भीमसिंह राजा रामधन को मारना चाहता था और अंत में राजा रामधन की करनी देखे वो लज्जित हुआ और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और स्वयं को उनके जैसा बनाने में जुट गया। महान लोग सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। रामधन की करनी का ही फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया। उसने जिस तरह सभी की मदद की, उसकी मदद अंत में उसी के काम आई। इसलिए कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि कष्ट होता है, लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है। कर भला तो हो भला। यह कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही मुहावरों की कहानी अपने बच्चों को सुनाएं, जिससे उन्हें इन मुहावरों के अर्थ याद रहेंगे और उन्हें इन मुहावरों का सही अर्थ पता चलेगा और वे अपने जीवन में अच्छे मार्ग पर चलने योग्य होंगे।